वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 1 की स्टोशियोमेट्री के न्यूमेरिकल नंबर 6 का पार्ट 1 to 3 करवाऊंगी। केमिस्ट्री का क्लास फर्स्ट ईयर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 स्टोशियोमेट्री है। उसके न्यूमेरिकल नंबर 6 का पार्ट 1 में क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट करें 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के। सबसे पहले आप बना लीजिए डेटा बनाने के बाद आप क्या करेंगे, गिवन मास आपको कितना दिया हुआ है 6.4 ग्राम। जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो आप लिख लें। गिवन जो सामने है आपके गिवन मास है, कितना दिया हुआ है 6.4 ग्राम आपको गिवन मास दिया हुआ है। और SO2 यानी कि आपने इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर है कितना, अब मॉलिक्यूलर मास सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 की, अब O के नीचे 2 लगा हुआ है तो 16 2 ज़ा कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 2 ज़ा आपके पास हो जाएगा 32। तो 32 प्लस 32 कितना बनेगा 64 ग्राम, ठीक है। 64 ग्राम आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया, किसका SO2 का आ गया। अब आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डाला और नीचे सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का सबसे आसान और सिंपल फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। सबसे सिंपल फार्मूला। तो गिवन मास आपके पास कितना है 6.4, एटॉमिक मास कितना है 64, तो 64 आपने लिख दिया। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.1 मोल्स। कॉमन सी बात है, पॉइंट है बीच में, 66 कैंसिल, 0 बच गया, 44 कैंसिल, बचा 1, 0.1 मोल आपके पास आंसर आ गया। ये क्या आया नंबर ऑफ मोल्स। यही आपको तो फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ मोल्स ही तो फाइंड आउट करने थे, तो वो आ गए और ये आपका लास्ट आंसर बन गया। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में आपसे क्या बोल रहे हैं, मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन। अब आपने कैलकुलेट करना है मास इन ग्राम, मतलब मास कैलकुलेट करना है ग्राम के अंदर ऑफ 4.5 मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं कितने 4.5 मोल्स दिए हुए हैं ऑफ इथाइन। इथाइन का फार्मूला भी दिया हुआ है C2H2, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डेटा बनाया अच्छा सा। डेटा में क्या दिया हुआ है आपको 4.5 मोल्स, तो आप लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स बराबर है 4.5 मोल्स, ठीक है। इथाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको क्या निकालना है इसका मॉलिक्यूलर मास लिखा आपने बराबर है कितना का इथाइन। अब आपने इथाइन का फॉर्मूला लिखा, कितना लिखा हुआ है C2H2 लिखा हुआ है। कार्बन का आपको पता है कितना होता है 12 होता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दे 2 से, क्योंकि यहाँ 2 है, प्लस होगा। देन हाइड्रोजन कितना होता है 1, मल्टीप्लाई करवा दे 2 से, क्योंकि 2 है। 12 2 ज़ा कितना होता है 24, और प्लस 2 1 ज़ा 2। जब 24 के अंदर 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 26, ठीक है। तो 26 ग्राम आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर मास। पूरा खोल के समझाया मैंने आपको। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अब आपने क्या फाइंड करना है मास इन ग्राम, तो आप लिख लें मास आपने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की अच्छी सी हेडिंग डाली है आपने सबसे पहले। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल्स वाले का, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स वाले का फार्मूला डाला इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास डाला। उसके बाद अब क्या होगा यहाँ पर अब फार्मूला अरेंज होगा, ठीक है। आपने गिवन मास निकालना है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास डिवाइड में है, उधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा गिवन मास बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, ठीक है जी। गिवन मास निकल जाएगा इस तरीके से। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं आपको 4.5, ये रहा है 4.5। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है आपको 26, मल्टीप्लाई करवा दे 26 से। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 से 4.5, तो आपका गिवन मास जो आएगा यहाँ पर भी यही है, ठीक है। गिवन मास जो आएगा वो आ जाएगा 117 ग्राम। मास इन ग्राम आ गया आपके पास, और यही आपका आंसर भी हो गया।
ठीक है जी, चलते हैं थर्ड की तरफ। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। आप अपने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है इधर। ऑफ 38.4 ग्राम O2, 38.4 ग्राम आपको गिवन मास दिया हुआ है ऑक्सीजन का, ठीक है, एट STP। तो सबसे पहले आप डेटा बना लीजिए। डेटा में जो चीज़ें आपको गिवन है वो आप लिख लीजिए। क्या क्या गिवन है आपको डेटा में? डेटा में आपको क्या क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन मास गिवन है ऑक्सीजन का आपने, तो आपने लिखा गिवन मास ऑफ O2 कितना दिया हुआ है? 38.4 ग्राम, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या गिवन है? उसके बाद आपको O2 गिवन है, यानी कि आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 आपने निकाला, आपको पता है 16 होता है ऑक्सीजन का। मल्टीप्लाई जब करवाएंगे इसको 2 से तो कितना जाएगा? 16 2 ज़ा 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है इन सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले आपने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर आपको पता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर है वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है। तो वॉल्यूम जब तक नहीं निकल सकता जब तक आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ना हो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे आपके पास? किस फार्मूले से? आपको यहाँ पे गिवन मास दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है। तो निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास के, ठीक है जी। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास से आपके नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकल जाएंगे। गिवन मास कितना है आपके पास? 38.4 और एटॉमिक मास कितना है आपके पास? 32। एटॉमिक मास लिख लेंगे। मॉलिक्यूलर मास, आपके पास मॉलिक्यूलर मास है तो आप मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। सॉरी, आपके पास एटॉमिक मास है क्योंकि ये एक है ना, तो ये एटम है, तो एटॉमिक मास, ठीक है, 32 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.2 मोल्स। अब ये आपके पास निकल के आ गए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास निकल के आ गए। अब आप वॉल्यूम का फार्मूला आसानी से पुट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर और आंसर अपना निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर है वॉल्यूम अपॉन 22.4। इसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट थी। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो अब आप आसानी से ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे लिख लीजिए फॉर वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हैं 1.2 बराबर है वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम निकालना है, 22.4 को उधर भेज दिए मल्टीप्लाई में, 22.4 मल्टीप्लाई में 1.2 बराबर है वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम बराबर हुआ किसके? जब 22.4 मल्टीप्लाई होगा 1.2 से तो आपके पास आंसर आएगा कितना? 26.88 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट आपने लगा दिया और ये आपका आंसर आ गया। वॉल्यूम भी निकल गया। तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह जो बाकी के 3 पार्ट्स हैं वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि बुक के पीछे के सवालात हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकें। तो अल्लाह हाफ़िज़।